सही नहीं है। तो क्या करें? बोले हनुमान कुटी मंदिर पास में है, चलो मंदिर वहाँ। अरे मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, 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 मंदिर हो आओ कुछ दान कर आओ, दान करी आओ, दान करी आओ। मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, मंदिर हो आओ कुछ दान कर आओ, मंदिर हो आओ कुछ दान कर आओ। किसका किसका मन कहता है मंदिर जाने का, दान पुण्य करने का? किसका किसका मन कहता है? सेक्रेटरी साहब आपका नहीं कहता? नहीं कहता? अच्छा, सभी का कहता है। फिर जानते हो जब दान करने का, मंदिर जाने का मन बनता है तो क्या होता है? इसमें भी एक बाधा है। क्या होता है जानते हो? अरे महंगाई ज्यादा, विचार करते हैं कि दान करने जाएंगे तो क्या होगा? महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन और भजन एक बार, तीन बार और भोजन भजन एक बार। और बाद में मन बना, अरे मन मेरा कहता है माला जप आओ, मन मेरा कहता है माला जप आओ। देखा क्या देखा कि मंदिर जाने लायक नहीं है, महंगाई ज्यादा है, परिवार भी बड़ा है, 100-200 रुपया दान करेंगे, इससे अच्छा घर में सब्जी भाजी खरीद लो। कंजूसी, मंदिर जाना भी कैंसिल किया। फिर सोचा अब क्या करें? विचार बनाया कोई बात नहीं, माला जपो, माला जपने से कल्याण होता है। तो विचार बना लिया, अरे मन मेरा कहता है माला जप आओ, माला जप आओ प्यारे माला जप आओ, माला जप आओ प्यारे भजन करना, माला जप आओ प्यारे भजन करी आओ। मन मेरा कहता है माला जप आओ, मेरा कहता है माला जप आओ। और माला उठाई, माला उठाई, आंख बंद करी, ध्यान लगाया भगवान का और जपने लग गए। तो जपने की स्पीड 4G नेटवर्क से भी अधिक 5G में जपे, सीधे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आधे समझ में आए और आधे अंदर के अंदर, या फिर उठाए राम 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 राम, माला चलनी स्पीड से। फिर इसमें भी अभी खतरा है, जपना तो चालू कर दिया, लेकिन क्या हुआ? अरे जपते 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 माला जपते जपते क्या हुआ? जपते जपते आ गए रिश्तेदार, जपते जपते आगे रिश्तेदार, अब रिश्तेदार आए, रिश्तेदार आए तो माला को छोड़ा, जल्दी चाय पानी कराओ, व्यवस्था में लग जाओ, बिस्कुट नमकीन लाओ। अरे जपते जपते आ गए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, आते हैं झंझट हजार हो।
बार भोजन और भजन, अरे 3 बार 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 भोजन भजन की बात, भजन की बात, इसमें दिया के जन्नत तीन बार भोजन भजने के बाद इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन भजन की बात, भजन की बात, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। चल भगवान की। जय हो। तो जैसा कि बताया, हर काम में मात्रा है, सीमा है, और जिसकी जितनी सीमा उतना ही रहना चाहिए। सीमा से आगे बढ़ोगे तो नुकसान अपना ही होगा, पड़ोसी का नहीं होगा। भोजन में मात्रा है लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं। अच्छा, यहाँ भजन हो रहा है, चाहे जितनी भी ताली बजा लो, कोई मना करेगा क्या? और घर में बैठ के और दरवाजे में बैठ के ताली बजाना तो लोग कहेंगे पगला गए हैं, है ना? तो ऐसा काम कैसे हो सकता है? सिर्फ भजन में ही। राजन्नाथ परीक्षित ने देखा, इतने दिन राज्य करते हो गए, जाऊं जाकर के अपने राज्य की सीमा देख करके आऊं, कहाँ तक मेरा राज्य है। एकमात्र वसुंधरा में, पूरी धरती में राजन्नाथ परीक्षित का ही राज्य है। और परीक्षित जी महाराज निकल पड़े घोड़े में सवार होकर के। जहां भी जाते हैं, जाकर के ना अपने दादा परदादा, भीम दादा की, युधिष्ठिर दादा की, सबकी बड़ाई ही सुनते। जहां भी जाते लोग कहते, देखो इनके जो दादा थे, जो अर्जुन थे ना, इतने बड़े धनुर्धर थे, पूरे महाभारत को जीत गए। बड़ी प्रसन्नता होती है, अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुन करके मन प्रसन्न हो जाता। हम आप भी जब प्रशंसा सुनते हैं ना तो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी ने तारीफ की तो मन खुश है, और अगर किसी ने इतनी सी भी बुराई कर दी, समझ लो सुबह से वही दुश्मन है। बात चाहे सच्ची हो या बुरी, लेकिन यदि कोई मुंह पे बुराई कर देना तो मान लो कि कल से सबसे बड़ा दुश्मन वही है। हम सब सिर्फ तारीफ सुनते हैं, सिर्फ प्रशंसा सुनते हैं, बुराई नहीं सुन सकते। राजन्नाथ परीक्षित जहां भी जाते हैं, सुनते इनके दादा परदादा ने इतने बड़े बड़े काम किए जो कि धराधाम में आगे कोई कर ही नहीं सकता। बहुत खुशी होती, फूल जाते और जाकर के घूमते, पूरे राज्य की सीमा का आकलन किया। राज्य में घूमते 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 एक जंगल में पहुंचे और जंगल में एक विचित्र दृश्य देखा। राजन्नाथ परीक्षित के पूरे राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, सब सुखी थे। इनके राज्य में कोई घर में ताला नहीं लगाता था, चोरी नहीं होती थी, कहीं भी लोग चले जाते थे गेट बंद करके, ताले की जरूरत ही नहीं। क्यों? राजन्नाथ परीक्षित का राज था। सभी लोग यज्ञ पूजा धर्म सब करते थे। राजन्नाथ परीक्षित घूमते 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 जंगल में पहुंचे और जंगल में देखा क्या? एक बैल जिसके 4 पैर हैं, 4 में से 3 टूट गए हैं और एक पैर बचा हुआ है। एक गाय रो रही है और उसमें जो है एक काला कलूटा व्यक्ति आकर के जो बैल के ना 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर को भी तोड़ने में लगा हुआ है।
उस पैर को भी तोड़ रहा है। राजन नाथ परीक्षित ने देखा, देखो मैया गाय के लिए भगवान धरती पर आ गए, किसके लिए? विप्र धेनु सुर संत हित। धेनु माने गाय, विप्र और धेनु। परीक्षित कहते हैं इसी गाय मैया के लिए भगवान धरती पर आए, आकर के धर्म को स्थापित किया। और मेरे राज्य को धिक्कार है, मुझे मेरे राज्य में गाय माता के ऊपर इतना अत्याचार। देखा नहीं गया, बगल में तलवार थी, तलवार निकाल ली और दौड़े काले कलूटे व्यक्ति का सर काटने के लिए। देखो जैसे ही दौड़े, वह काला कलूटा व्यक्ति ने देखा कि ये राजा है, ये धार्मिक है, और मैं, ये काला कलूटा व्यक्ति कौन है? ये कलयुग था। कलयुग ने देखा मैं कलयुग में अधर्मी, और अधर्म कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी मजबूत हो जाए, धर्म से नहीं जीत सकता। विजयी धर्म की ही होगी। कितने भी बड़े इतिहास, पुराण, वेद, शास्त्र उठा के देख लीजिए, जिधर धर्म होगा उधर ही विजयी होगी। काले कलूटे व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए, महाराज आप मुझे मत मारिए। क्यों? राजनाथ परीक्षित पूछते, क्यों ना मारूं? काम तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा गला अभी के अभी काट दो। तू हाथ जोड़ के कहता है मारिए मत, क्यों ना मारे? कौन हो तुम? अरे तुमको लग नहीं रहा है भगवान गाय के लिए, बैल के लिए, विप्रों के लिए, संतों के लिए पृथ्वी पर आते हैं और तुम गौ माता को ही मार रहे हो? काला कलूटा व्यक्ति हाथ जोड़ लिया, राजन मैं कलयुग हूं। कलयुग हो तो गाय को मारोगे, असहाय को सताओगे? हाथ जोड़ के कहता है, राजन मेरे अंदर गुण तो यही है। जब कलयुग आ गया ना, तब से जब लोग जानेंगे ये गरीब है, ये असहाय है, उसी को सताएंगे जाके। जिसको जानेंगे ये सीधा साधा व्यक्ति है, उसी के साथ में अन्याय करना चालू कर देंगे। और यदि जरा भी टेढ़े बन के रहोगे ना, कोई पास में नहीं आएगा। जंगल में जाओ, जो सबसे सीधी लकड़ी होती है उसी को लोग पहले काट दिया करते हैं। कलयुग का यही प्रभाव है। कलयुग कहता है, राजन मेरा तो एक काम ही है, जब से मैं आऊंगा असहाय सताए जाएंगे, अधर्म होगा, गाय सड़क में घूमेगी, ब्राह्मणों का अपमान होगा, सारी दुनिया ब्राह्मण का दुश्मन हो जाएगी, कन्याओं का अपमान होगा। देवी भागवत में लिखा है ना, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक की कन्या भोजन कराने से प्रथम, सबसे पहली जो प्रथम शैलपुत्री, प्रथम नवरात्रि में 9 दिन होते हैं ना, शैलपुत्री माता के पूजन के बराबर फल मिलता है एक 3 से 5 वर्ष की कन्या को खिलाने से, और 5 से 7 वर्ष की कन्या को खिलाने से 5 दिन की दुर्गा देवी पूजने का फल मिलता है, और 7 से लेकर के 11 वर्ष की कन्या भोजन कराने से पूरे के पूरे 9 दिन के या 9 चंडी यज्ञ के या 9 देवी पूजने का फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग कहता है, महाराज जिस दिन से मैं आ जाऊंगा ना, कन्याओं को सताया जाएगा, कन्याओं का अपमान होगा, ब्राह्मण का अपमान होगा, गौ माता का अपमान होगा। राजन नाथ परीक्षित ने तलवार उठाई, तो तू आएगा ही क्यों, तुझे तो आज ही मार देंगे। लेकिन कहते हैं ना, शरण गए मरण नहीं काहू। सत्य व्यक्ति है, धर्मात्मा है, कितने भी अपराध कर दो, अगर उसकी शरण में चले जाओ क्षमा कर देते हैं। और परमात्मा तो बहुत ज्यादा दयालु है, अगर एक बार शरण में चले जाओ तो कोटि विप्रवध लागो जाहू।
शरण गए। यदि करोड़ों ब्राह्मण की, देखिए संसार में गौ हत्या, कन्या हत्या और ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप है, संत की हत्या सबसे बड़ा अधर्म है। लेकिन भगवान कहते हैं यदि गलती हो गई हो, अपराध हो गया हो, गलती बस, अपराध बस, भूल बस, एक नहीं 1 करोड़, कोटि, 100 या 1 करोड़ ब्राह्मणों का भी वध कर दे और निर्बल मन से विनती कर ले, प्रभु आज से मैं ये अपराध कभी नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, प्रायश्चित करने के भाव से यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको त्यागता नहीं हूँ। शरण में तो लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम अधर्म करेंगे और हम शरण में चले जाएंगे तो उसका दुख नहीं मिलेगा, दंड तो मिलेगा, लेकिन शरण में पहुंचने से कुछ कम मिलेगा। कलयुग राजन्नाथ परीक्षित की शरण में चला गया, चरणों में लेट गया। कलयुग कहता है महाराज मुझे मारो मत, मैं आपकी शरण में आया हूँ और राजा का धर्म होता है दीन दुखी असहाय को सभी को अपने राज्य में जगह देना। राजन्नाथ परीक्षित ने कहा फिर मेरे राज्य में क्यों आया है, दूसरे राजा है उनके राज्य में चला जा। कलयुग हाथ जोड़ता है महाराज इस समस्त धराधाम में सप्तद्वीप वसुंधरा में एक छत्र तुम्हारा ही तो राज है, यहाँ किसका राज है? सिर्फ जहाँ भी जाओ दूर दूर सबसे बड़े राजा का पता करो तो नाम निकल के आता है महाराज परीक्षित। अब महाराज एक बात बताइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ और शरण में आने पर आप कहते हो मार दोगे। राजन्नाथ परीक्षित ने कहा सारे दुर्गुण तुझ में विराजमान है, तन में धर्म भ्राता श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि, यत्रैव नियतो वश्या आतिष्ठन्ते अनुशासनम्। राजन्नाथ परीक्षित कहते हैं कलयुग देखो सारे दुर्गुण तुझ में भरे हुए हैं, तुझे मैं कैसे स्थान दे दूं। अच्छा इतने दुर्गुण हैं तो क्या कोई सद्गुण भी है? कलयुग कहता है हाँ महाराज एक सबसे बड़ा सद्गुण है। क्या? कलयुग कहता है कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल सबसे पहली बात महाराज मेरा नाम एक आधार बन जाएगा। अन्य युगों में जानते हो सतयुग द्वापर त्रेता इत्यादि में कहते हैं कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि पूजा करेंगे, भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता था। और ना मेरे इस स्वरूप में मेरे समय में यदि कोई जन्मों की बात छोड़ो, भजन की बात छोड़ो, यदि कोई प्रभु में केवल विश्वास रख ले, नित्य प्रति 2 बार 4 बार नाम जप ले, तो उसको प्रभु के सहज ही दर्शन प्राप्त हो जाए।
ये सबसे बड़ा सद्गुण बताया। राजननाथ परीक्षित ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कलयुग के लोग हैं, इतना विचार करेंगे नहीं, 2-4 जन्मों की कौन कहे, 2-4-6 दिन भी समाधि लगा के पूजा भजन नहीं करेंगे। तो बोले इससे अच्छा तुम ही आ जाओ, कलयुग के आने से लोगों को दर्शन तो भगवान के प्राप्त हो जाएंगे। बोला महाराज मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दो। राजननाथ परीक्षित कहते हैं ठीक है, तुमको रहने के लिए 4 स्थान देता हूं। कौन से हैं? द्यूतम पानम स्त्रिया शोणम यत्र धर्मश्चतुर्विधि। 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम, जहां पे ना जुआ होता हो, जो भी जुआ खेलते हैं ध्यान से सुन लो, जब भी जुआ खेलते हो तब वहां पर आके कलयुग बैठ जाता है, और जितनी देर तक जुआ खेलोगे कलयुग बैठा रहेगा, और जब तक ना कलयुग बैठा रहेगा जुआ चलेगा तब तक जुआ से उठने की इच्छा नहीं होगी। जो लोग जुआ खेलते हैं उनको चैन नहीं पड़ती, क्योंकि जुआ होता ही ऐसा, कितना भी मना करो, गंगा उठवा दो, अच्छा कल से ना खेलना। ठीक है महाराज, कल से। एक जगह तो हम कथा कर रहे थे, एक जुआ खेलने वाले आए पत्नी को लिवा के, महाराज जी गुरु मंत्र दे दीजिए। मैंने कहा कर लो बात। भैया इतने लोग कथा करने आए, आज तक क्यों नहीं? बोले महाराज 1-2 गुरुजी जो पहले कथा करने आए थे वहां पे हर वर्ष कथा होती थी लखनऊ में। बोले महाराज 2 गुरुजी पहले आए थे कथा करने, उनसे तो गुरु मंत्र ले लिया, अब आप आए हैं तो आपसे भी लेने की इच्छा है। मैंने कहा 10-25 गुरु बनाओगे? गुरु सिर्फ एक बार बनाते हैं। जिस तरीके से पिता होते हैं ना, जन्म लेने के बाद जो पिता मिलते हैं, जो पिता होते हैं, पिता सिर्फ एक ही होते हैं, एक जन्म में, दूसरे नहीं होते। क्या कोई दूसरे पिता होते हैं क्या? इस संसार के एक ही पिता एक व्यक्ति को या एक बार मिलते हैं। पिता नहीं बदल सकते, चाहे पिताजी दारू पीते हो, गांजा पीते हो, चाहे घर में आग लगाते हो, लेकिन पिता नहीं बदल सकते। पिता एक बार, इसी तरीके से गुरु भी सिर्फ एक बार ही किए जाते हैं, 2 बार 4 बार नहीं। 10-25 बार गुरु बना लोगे तो कोई लाभ थोड़ा ही है। मैंने कहा भैया क्यों गुरु मंत्र लेना चाहते हो? महाराज पिछली बार गुरुजी आए थे, उन्होंने कहा था गुरु मंत्र ले लो, जुआ खेलना बंद हो जाएगा। महाराज कुछ दिन तो ठीक रहा, 2-4-6 महीना तो जुआ नहीं खेला, लेकिन जब से गुरुजी 2-4-6 महीने से पता नहीं लगा तो फिर आदत पड़ गई। अब बोले हमें मिल गई एक दवाई जुआ ना खेलने की। बोले क्यों? हमने कहा क्यों? वो व्यक्ति बोला महाराज दोबारा फिर गुरुजी आए, फिर गुरु मंत्र लिया, फिर 6 महीने जुआ से शांति, फिर 6 महीने जुआ नहीं खेला। बोले अब की बार आप आए हो, आप भी गुरु मंत्र